भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता काहे नहीं है। अब जब भी कोशिश करते हो कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी कोशिश करते हो पढ़े तो कोई न कोई बहाना बना के, कोई न कोई कुछ करके वो पढ़ाई से भागने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि वो आपका जो बच्चा है पढ़ाई से भागे नहीं, केवल और केवल पढ़ाई करे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत अच्छी इसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, फिर भी आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई से भागता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको किया तो अवश्य रूप से आपका बच्चा है ना अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, इसमें मतलब लाखों की भीड़ आई। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, उसमें लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। ये भी आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भक्त आते हैं पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना थी, जो मतलब माता पिता थे ना, उनकी एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई करे, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा लोगों को कि केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। और इस बार का जो पत्र था, लेकिन जो था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं केवल और केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है, ठीक। काली तिल ले लिया, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको दे दीजिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बच्चे ने केवल और केवल ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को आपको अपने बच्चे से नहीं करवाना है, इसको आपको खुद ही करना है।
अब इस उपाय को आप खुद कैसे करेंगे? इस उपाय के लिए आपको एक चाहिए लाल फूल। जो भी माता पिता हैं, आपको एक चाहिए लाल फूल, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की है, इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। कहाँ करना है? अपने घर में ही करना है। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में करना है। अब अपने घर में करेंगे कैसे? आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना और अपने घर में स्थान देना है, ठीक। दे दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होगी ना, तो आपको क्या करना है? वो लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक। अब क्या होगा? अब बस उसको रखा रहने दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए और रात के बीच में ही आपको क्या करना है? रात के बीच में ही आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है? फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती होती है वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जो बच्चे का जो दिमाग है, जो इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन-सा? ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको देखिए करना क्या है। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या कर देना है? शहद का लेपन कर देना है पान के पत्ते के ऊपर। अब जैसे ही आपने पान की जो चिकना साइड है ना उधर साइड करना है। पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है? चुपचाप उसको अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा दिया तो अवश्य रूप से आपके बच्चे की ऊपर कृपा माता अशोक सुंदरी की होगी ही होगी, ठीक। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे उपाय। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। अगर आपने हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दिया तो और नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेंगे।